जानकारी साझा करने के लिए स्तुति पाठक जुड़ी हुई थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि विजय का हाथ अगर पाया जाता है तो थलपति के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हुई नजर आएंगी आगामी दिनों के अंदर। तो चलिए अब गाड़ी को यू टर्न घुमाइए और राजधानी लखनऊ पहुंच जाइए, क्योंकि बड़ी अपडेट वहां से है। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। निवेश से अवैध वसूली में अभिषेक आरोपी है। एसआईटी की जांच में अभिषेक प्रकाश का नाम खुला। बयान दर्ज कराने के लिए एसआईटी ने पत्र लिखा है। नियुक्ति विभाग से एसआईटी ने अनुमति मांगी है। इन्वेस्ट यूपी के तत्कालीन सीईओ थे आईएएस अभिषेक। निकांत जैन ने अभिषेक प्रकाश का नाम कबूल किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। अवैध वसूली मामले में निकांत जेल भेजा गया था। सीएम ने आईएएस अभिषेक को निलंबित किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष वर्मा जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ में। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? क्या ये माना जाए कि अभिषेक प्रकाश के लिए मुश्किलों में इजाफा हो गया है? हालांकि ये खबर अभी सूत्रों के हवाले से है। देखिए, देखा जाए जिस तरीके से अभिषेक प्रकाश को मार्च माह में यानी कि 2025 में ही उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को संज्ञान लिया था। ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो सोलर पैनल का पूरा मामला था। सोलर पैनल की कंपनी थी, उसमें 5% की रिश्वत अभिषेक प्रकाश ने मांगी थी। हालांकि रिश्वत जो मांगी गई थी वो किसी के माध्यम से मांगी गई थी, जिसमें एफआईआर में जिसका नाम दर्ज कराया गया था। हालांकि निकांत जैन के नाम एफआईआर दर्ज हुई थी। निकांत जैन की जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद निकांत जैन से जब पूछताछ की गई, पूछताछ में कई खुलासे हुए थे। इस पूरे मामले में बकायदा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम ने बकायदा अब 1600 पन्ने की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट की है। 1600 पन्ने की जो रिपोर्ट में बकायदा अभिषेक प्रकाश का भी नाम है, क्योंकि निकांत जैन ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा है कि जो 5% की जो कमीशन है वो अभिषेक प्रकाश के द्वारा मांगी गई थी, जिसके मांगने के रूप में वो सम्मिलित हुए थे। तो ऐसे में अभिषेक प्रकाश की जो मुश्किलें हैं वो अब आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो एसआईटी भी जांच कर रही थी, ईडी भी जांच कर रही थी, और जांच एजेंसियां का जो दायरा है अब वो बढ़ता जा रहा है। अभिषेक प्रकाश पर अब कहीं ना कहीं जो शिकंजा है वो एसआईटी का भी कसता दिखाई देगा और ईडी का भी, क्योंकि ईडी ने जब जांच की थी तो अभिषेक प्रकाश के पास जो संपत्तियां थी वो अवैध संपत्तियां बनाई गई, उसका भी ब्यौरा ईडी ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किया। तो ऐसे में अभिषेक प्रकाश के ऊपर कहीं ना कहीं अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ता दिखाई देगा और अभिषेक प्रकाश के ऊपर मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई देंगी। अभिषेक, इस बीच माफ कीजिएगा आशीष, देखिए इस बीच दो चीजें समझने लायक है। सबसे पहले तो उनके कार्यकाल के दौरान ये तमाम चीजें हुई जिस दौरान वो सेवारत थे, सेवा दे रहे थे। अब एसआईटी ने चूंकि खुला पत्र लिख दिया है बयान दर्ज कराने के लिए, तो इसके बाद क्या ये माना जाए कि अभिषेक पेश होंगे क्या? क्योंकि निलंबित चल रहे हैं लगातार, क्या वो कोई एक्सक्यूज भी दे सकते हैं क्या? दो पहलू हैं यहाँ पर। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब कोई एजेंसियां जब जांच करती हैं तो जांच एजेंसियों का जो दायरा होता है वो आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि अभिषेक प्रकाश अगर देखा जाए तो आईएएस अफसर है, 2005 बैच के आईएएस अफसर है, और जिस तरीके से उनको लखनऊ के डीएम के रूप में उनको कमान दी गई थी, इस कार्यकाल में ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। ऐसे में एसआईटी की टीम अब बकायदा अभिषेक प्रकाश को नोटिस भेजेगी और नोटिस के माध्यम से अभिषेक प्रकाश को बुलाया जाएगा और उनका बयान दर्ज किया जाएगा। जिस तरीके से निकांत जैन ने जो बयान दिए हैं उस बयान के आधार पर अभिषेक प्रकाश से क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। तो ऐसे में मुश्किलें कहीं ना कहीं अभिषेक प्रकाश की बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री ने जब संज्ञान लिया था, क्योंकि ये जिस तरीके से सोलर पैनल का जो पूरा मामला था ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और ड्रीम प्रोजेक्ट में ही जिस तरीके से 5% की कमीशन मांगी गई, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने काफी नाराजगी भी जताई थी और तत्काल प्रभाव से अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया था।
ऐसे में अब देखना यही होगा कि जब एसआईटी की टीम जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी तो अभिषेक प्रकाश किस तरीके से जवाब देते हैं और अपने बचाव में किस तरीके से बिल्कुल। देखिए आशीष, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है। अभिषेक प्रकाश से जिस दौरान पूछताछ हो रही होगी, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अभिषेक प्रकाश, चूंकि हालांकि वो सर्वे सर्वा खुद ही रिस्पॉन्सिबल थे चीजों को सुचारू करने की, और आप बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना कमीशन कट और तमाम चीजें डिसाइड की और किस तरीके से तमाम चीजों को एग्जीक्यूट किया, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अभिषेक यहाँ पर ये बोले कि मेरे साथ में और भी कुछ लोग थे जो इन्वॉल्व थे इस पूरे प्रकरण के अंदर, सिर्फ मैं नहीं था अपने आप को बचाने के लिए? तो ये भी हो सकता है क्या कि कुछ और भूचाल होता हुआ नजर आए और कुछ और अधिकारी हैं जो ट्रस्टेड अधिकारी माने जा रहे हो अभी तक, उनके भी नाम सामने आ सकते हैं? देखिए इसमें जो मुख्य आरोपी जो पुलिस ने 20 मार्च 2025 में जब गोमती नगर में इसकी एफआईआर दर्ज की थी, इसमें निकांत जैन का नाम सामने आया था। पुलिस ने उसको गिरफ्तारी की थी, गिरफ्तारी करके जेल भेजा था और इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम और ईडी की टीम लगातार जांच कर रही थी। ईडी की जो टीम है वो बकायदा निकांत जैन के घर पे भी गई थी, उनकी कई कंपनियों के जो दस्तावेज है वो भी खंगाले गए थे। ऐसे में देखिए मुख्य आरोपी ने ये बयान दिया है कि इसमें इस पूरे मामले में अभिषेक प्रकाश की भूमिका है। तो अब अभिषेक प्रकाश के बचाव में कौन सामने आता है, अभिषेक प्रकाश किस तरीके के जवाब देते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए जो सर्वे सर्वा, क्योंकि लखनऊ की कमान उनके हाथ में थी, वो लखनऊ में डीएम के तौर पर पद पर कार्यरत थे, तो पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो ऐसे में अब वो अपनी क्योंकि अब ऐसे में बर्खास्त में वो है, अब एसआईटी की टीम के जो जवाब होंगे वो कैसे जवाब देते हैं ये देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए अभिषेक